हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विद्युतीय यंत्र का पार्ट 4, ये वीडियो 4 है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले देख लें, फिर इसे भी देखें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की सूचना को प्राप्त करना हो तो हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, और उस यंत्र का ही नाम होता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर लिखा गया है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा की सूचना को प्राप्त किया जाता है। दूसरा चीज, गैल्वेनोमीटर से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, गैल्वेनोमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, गैल्वेनोमीटर को चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। याद रखें, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका आविष्कार AJ अर्सनवाल ने किया था, इसलिए इसे डी अर्सनवाल गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। अगला पॉइंट, गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। यहाँ पर लिखा गया है, गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट, अब है गैल्वेनोमीटर को हम ए मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर क्रम में एक बहुत ही कम प्रतिरोध के शंट को जोड़ दिया जाता है। तो यह गैल्वेनोमीटर जो है ए मीटर की तरह कार्य करने लगता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, एक गैल्वेनोमीटर है और इसके समानांतर क्रम में हम एक शंट को जोड़ दिए हैं जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम होगा। अब इस शंट का प्रतिरोध निकालना हो, इस शंट के प्रतिरोध को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये होता है S = Ig × G/Gh, जहां Ig है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा, G है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और Is है शंट से प्रवाहित धारा Is। और इसका प्रयोग कर हम निकाल सकते हैं शंट का प्रतिरोध क्या होगा। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध के शंट को जोड़ देते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है, उसको चाहते हैं कि वोल्टमीटर बदले तो इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध के शंट को जोड़ देंगे, और उस शंट का प्रतिरोध निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होगा V/Ig - G, जहां V जो है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, Ig है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा, G जो है वह आप इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, धारा सुग्राह्यता। एक चीज होता है धारा सुग्राह्यता। ये क्या है? तो ये होता है किसी यंत्र में एकांक परिमाण का विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसके प्रवाह से जो उसके सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है, इसी को धारा सुग्राह्यता कहा जाता है। जैसे अगर हमने I धारा दिया, किसी यंत्र में हमने I धारा दिया और उसके सुई में थीटा विक्षेपण हो तो θ/I धारा सुग्राह्यता कहलाता है। और गैल्वेनोमीटर के लिए धारा सुग्राह्यता जो होता है θ/I जो होता है NBA/C होता है। अब ये NBA/C क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता जो होता है वह NBA/C होता है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता के फॉर्मूला को अगर हम लोग फोकस करें तो θ/I = NBA/C होता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि धारा सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? देखिए, ऊपर वाले चीज को बढ़ाना पड़ेगा और नीचे वाले चीज को घटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? फेरों की संख्या बढ़ाना होगा, चुंबकीय क्षेत्र B के मान को बढ़ाना होगा और कुंडली के क्षेत्रफल A के मान को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ C जो कुंडली को लटका कर रखने वाली तार है उसको पतला होना चाहिए और लंबा होना चाहिए, यानी कि C का मान कम होना चाहिए। N का मान अधिक, B का मान अधिक, A का मान अधिक और C का मान कम होना चाहिए। देखिए, गैल्वेनोमीटर के गुण के बारे में बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर के गुण के बारे में बात करें तो फर्स्ट गुण ये होता है, आप नोट करते चलेंगे, गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सुग्राही यंत्र है। सुग्राही यंत्र का मतलब कि इसमें बहुत ही कम धारा प्रवाहित किया जाए तब भी इसकी सुई विक्षेपित हो जाती है।
दूसरा है गैल्वेनोमीटर के सुई के विक्षेपण पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा इसका गुण है कि गैल्वेनोमीटर के सुई के विक्षेपण पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथा इंपोर्टेंट चीज यह है कि गैल्वेनोमीटर के सुई में जो विक्षेपण होता है उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, यानी कि थीटा समानुपाती आई, यानी कि जितना ही अधिक मान का धारा प्रवाहित करेंगे उसकी कुंडली ही उतना ही ज्यादा विक्षेपित होगी। तो ये रहा आपके गैल्वेनोमीटर के गुण के बारे में। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत को जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन को एक ही में मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। और इस चैप्टर से वही एक क्वेश्चन है जो लॉन्ग में पूछा जा सकता है, और वह क्वेश्चन है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, बनावट और कार्य विधि को लिखे। तो हम ये तीनों पॉइंट पे समझाएंगे आपको, सिद्धांत, बनावट और कार्य विधि को। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले सिद्धांत। हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका कर रखते हैं तो उस कुंडली के किनारे पर एक बल युग्म कार्य करता है, और इस बल युग्म के कारण वह कुंडली जो होती है विक्षेपित होने लगती है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बनाया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, इसके बनावट पर हम लोग जब बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तांबे की फ्रेम होती है, एक एल्युमिनियम की फ्रेम होती है, जिस पर तांबे की तार को सर्पिल रूप में लपेट कर एक कुंडली बनाया जाता है। और इस कुंडली को एक चुंबक के NS ध्रुव खंडों के बीच में रख दिया जाता है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली पर एक बल युग्म काम करता है, और इस बल युग्म के कारण यह कुंडली विक्षेपित होने लगती है। इस प्रकार ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कार्य करता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।